बाजार में तीसरे दिन भी आज गिरावट हावी रही। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 302 अंक से ज़्यादा गिरकर 17,400 के अहम स्तर के नीचे फिसला। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी 1,000 अंकों से ज़्यादा की भारी गिरावट दर्ज की गई। दिन भर बाजार में कैसी रही हलचल और हफ्ते भर बाजार का क्या हाल रहा, बता रही हैं हमारी सहयोगी प्रियंका उपल-आनंद। के इस पूरे हफ्ते में जो इनिशियल गेन्स थे आपके, जो बैंक्स थे परफॉर्म करके बनाए, क्योंकि आउट परफॉर्मर सेक्टर्स रहे हैं, उनकी आउट परफॉर्मेंस जारी थी, वो सब एरोड हुए हैं। ये पूरे हफ्ते में अगर हम इसे वीकली रैप अगर आपको बताना हो मैं, तो एफएमसीजी और फार्मा स्पेस, ये दो बड़े स्पेसेस आज की और पिछले 3 दिन की जो मार्केट मूवमेंट के बाद, जो गेन्स एरोड होने के बाद निकले, वो ये 3 बड़े सेक्टर्स निकले। इस हफ्ते निफ्टी ने लगभग 1% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया, बैंक्स ने तो 3% नेगेटिव रिटर्न दिया। गेनिंग सेक्टर्स कौन से हैं? सबसे ज्यादा गेन्स जो मिले हैं वो एफएमसीजी पैक से मिले हैं। एफएमसीजी पैक में लगभग 4% की मूव देखने को मिली। इस वीकली रिटर्न की हम बात करें, फार्मा स्पेस में आपको 2% के रिटर्न मिले। जो बड़ी मूव्स इस हफ्ते में आई, क्योंकि पिछले 3 दिन से हम बाजार में एक सेल ऑफ का माहौल देख रहे थे, डिफेंसिव मोड में बाजार आ चुका था और डिफेंसिव बेट्स के ही रिटर्न पॉजिटिव रहे हैं। ओवरऑल एरोड हुए पूरी तरह से बैंक्स के रिटर्न, आप ऑटो पैक के रिटर्न, सीमेंट पैक के रिटर्न, जो अच्छे चल भी रहे थे, जो लास्ट वीक तक भी चल रहे थे। क्या ये सेक्टोरल चर्निंग है? इस पर फिलहाल थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन जो गेनर्स रहे इस हफ्ते के बड़े, उनमें आप अगर वीकली गेनर्स की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 6% का रिटर्न, सन फार्मा 6% का रिटर्न, ब्रिटानिया 4.5% का रिटर्न, आईटीसी 4% का रिटर्न। इसके अलावा ऑटो पैक से आयशर मोटर एक इकलौता स्टॉक था जिसने पॉजिटिव रिटर्न दिया, 4% तक का रिटर्न दिया। निफ्टी के लूजर्स ऑन द कॉन्ट्रेरियन क्या रहे? पहले 5 काउंटर्स में अगर आप जो सबसे ज्यादा गिरने वाले निफ्टी के काउंटर्स रहे, उसमें 2 काउंटर तो सीमेंट पैक के हैं, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट। तो क्लियरली ना प्रॉफिट बुक हुए हैं इन स्पेसेस में जिनमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, जो परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे इस पूरे हफ्ते में। आपने देखा पावर ग्रिड, उसमें आज की मूव, आज और कल की मूव्स के चलते ही आपने देखा 14% का डेंट पड़ा। आरईसी में जो स्टेक है वो खरीदना चाह रही है पावर ग्रिड, और इसके चलते आपने देखा कि ये न्यूज़ के चलते आपने 14% तक का रिटर्न यहाँ नेगेटिव देखा। श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ और दूसरे काउंटर से। मिड कैप में लूजर्स कहां से निकल कर आए? आज में ही जो न्यूज़ देखने को मिली, शुक्रवार को जो न्यूज़ देखने को मिली, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में रिकवरी एजेंट्स के जरिए जो एक मिसहैप हुआ, उसके चलते जितने भी एनबीएफसी स्पेस के काउंटर से सब पे प्रेशर था। महिंद्रा फाइनेंस का आज का ही वीकली गेन जो बोले तो वो 14% का नेगेटिव रिटर्न आज की न्यूज के चलते देखने को मिला। फोर्टिस हेल्थकेयर, यहां पे भी एक न्यूज इंपैक्ट हुआ, ओपन ऑफर पर स्टे लगी और यहां पर 11% से ज्यादा की नेगेटिव रिटर्न देखने को मिली है। टॉप लूजिंग काउंटर्स है मिड कैप के। इसके अलावा मिड कैप के टॉप गेनर्स कौन से थे? तो वो आपको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, सो फार्मा, जो डिफेंसिव बेट्स हो जाती हैं जनरली, उन पर ज्यादा देखने को मिली। वहां से मिड कैप गेनर्स निकले। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स हो, मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल हो, या फिर कुछ कंजम्पशन स्टॉक्स लाइक पेज इंडस्ट्री स्टॉक्स हो। सो ओवरऑल आज बाजार में जो दिन भर का जो ट्रेड था, वो माहौल था, वो प्रेशर का था, और इस पूरे हफ्ते में ये सेक्टोरल गेन्स निकल कर आए।